मिलने मिलने थॉमसन मेथड। अब देखो, सपोज एफ ऑफ जेड एक क्या है, एनालिटिक फंक्शन इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। यहाँ पर यू एन वी है कॉन्जुगेट हार्मोनिक, ठीक है। एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन, यू एन वी कॉन्जुगेट फंक्शन। ये मिलने मेथड क्या है और क्यों जरूरी है, आप देखो। सपोज एक क्वेश्चन पर आपको गिवन है ई का वैल्यू गिवन है, हम लोग वी का वैल्यू बिना बिना वी का वैल्यू के एफ ऑफ जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे, मिलने थॉमसन मेथड के जरिए। अब देखो, मिलने थॉमसन मेथड क्या बोलता है, एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू फाई ऑन जेड जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड कोमा जीरो। ये है मिलने थॉमसन मेथड। ये अगर फाई ऑन फाई टू क्या है, फाई ऑन एक्स वाई इज इक्वल्स टू डेल यू डेल एक्स, और फाई टू क्या है, फाई टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू डेल यू डेल वाई। हम लोग भी का वैल्यू नहीं निकालेंगे, इसका भी का वैल्यू नहीं निकालेंगे, सिर्फ यू का वैल्यू से ही हम एफ ऑफ जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही मीन थॉमसन मेथड से। ए फार्मूला, अगर आप कोई भी इंटीग्रेशन का, अगर कोई भी डेरिवेटिव, ए डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, मेन फंक्शन निकल जाएगा। ऐसे हम लोग मेन फंक्शन निकालेंगे। अब देखो, तो क्या है, यू ऑफ एक्स ए हो गया। अब एक सपोज एक, तो फिर समझ में आ गया क्यों जरूरी है मिलने थॉमसन मेथड। सपोज आप हमको एक क्वेश्चन में यू का वैल्यू गिवन है और पूछा है एफ ऑफ जेड क्या है, मिलने थॉमसन मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा। ओके, अब देखते हैं एक एग्जांपल। अब देखो, दे दे फाइंड एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्या है, यू का वैल्यू गिवन है ई टू द माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स साइन वाई माइनस वाई साइन वाई। कैसे निकाले, मिलने थॉमसन मेथड से। अब देखो, हम लोग क्या जानते हैं, यू इजिकल्स टू ई टू द माइनस एक्स एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई। अब क्या करेंगे, डेल यू डेल एक्स और डेल यू डेल वाई का वैल्यू निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू डेल एक्स, इसका वैल्यू क्या है, डेल यू डेल एक्स का इसके रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या होगा, एक्स ई टू द माइनस एक्स साइन वाई माइनस हो जाएगा एक्स ई टू द माइनस एक्स साइन वाई प्लस ई टू द माइनस एक्स साइन वाई, और इसका इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, वाई कॉस वाई ई टू द माइनस एक्स का माइनस, तो फिर प्लस ई टू द माइनस एक्स, डेल यू डेल एक्स निकल गया। अब डेल यू डेल वाई, इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स कांस्टेंट है, एक्स ई टू द माइनस एक्स कॉस वाई प्लस ई टू द माइनस एक्स वाई साइन वाई, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा ई टू द माइनस एक्स कॉस वाई, वाई का है तो वन है वाई, तो फिर ई टू द माइनस एक्स कॉस वाई। अब हो गया। अब देखो, ये फाई ऑन क्या है, ये है फाई ऑन एक्स वाई, सॉरी ये फाई टू, और ये फाई ऑन एक्स वाई। अब मिलने थॉमसन मेथड पुट करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो, सपोज बाय मिलने थॉमसन मेथड मिलने थॉमसन मेथड क्या करेंगे, एफ दस जेड पुट करने के इजिकल्स टू क्या है, फॉर्मूला फाई ऑन जेड जीरो, एक्स के पोजीशन पे जेड, वाई के पोजीशन पे जीरो पुट करने के माइनस आयोटा फाई टू जेड जीरो। अब देखो, फाइन के एक्स के पोजीशन पे जीरो, जेड बसाओ, वाई के पोजीशन पे जीरो, तो फिर जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो माइनस फाई टू जेड जीरो आयोटा, इसका वाई के पोजीशन पे जीरो कॉस वाई, इसका मतलब जेड ई टू द माइनस जेड प्लस आयोटा ई टू द माइनस जेड। एक क्या है, एफ ऑफ जेड का वैल्यू। आप कोई भी डेरिवेटिव को अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, उसका मेन फंक्शन निकल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग तो हम लोग क्या पाएंगे, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका एफ डैश का इंटीग्रेशन करें तो एफ ऑफ जेड पाएंगे, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू इसके जेड के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका जेड के रेस्पेक्ट तो फास्ट आप एक रख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, ए यू है वी है, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ यू वी क्या होगा, माइनस आयोटा रख दिया। अब देखो, जेड ई टू द माइनस जेड, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस जेड माइनस हो जाएगा,
तो फिर माइनस इसका क्या होगा, e⁻z हो गया, प्लस इसका क्या है आयोटा e⁻z का इंटीग्रेशन माइनस e⁻z हो गया। अब देखो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा z e⁻z प्लस आयोटा e⁻z माइनस आयोटा e⁻z। अब क्या होगा, दो साइड से ये कट जाएगा, आयोटा z e⁻z एफ ऑफ जेड, ऐसे ही कोई भी। तो इसका मेन क्या है, इसका मेन मिलने थॉमसन मेथड का मेन ये है, आपको कोई भी फंक्शन अगर यू और वी का वैल्यू गिवन हो, यू और वी का वैल्यू कोई एक गिवन हो, अब डायरेक्ट इससे एफ ऑफ जेड का वैल्यू बार कर सकते हैं। ये तो होगा यू का वैल्यू अगर गिवन है तो कैसे निकला। अगर वी का वैल्यू गिवन हो, सपोज आपको वी का वैल्यू गिवन हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उस थोड़ा अलग है, क्या है एफ ऑफ जेड मिलने थॉमसन मेथड। अगर वी का वैल्यू गिवन हो तो वी का वैल्यू सपोज गिवन, आपको एफ ऑफ जेड का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू सपोज psi1 z0 प्लस हो जाएगा, फिर प्लस आयोटा psi2 z0। यहाँ पर साइन psi2 ऑपोजिट हो गया है, साइन क्या होगा, साइन का होगा डेल वी डेल वाई एंड psi2 क्या होगा डेल वी डेल एक्स। इसको याद रखना, अगर v का वैल्यू गिवन है तो ये लो, और x का वैल्यू गिवन है अगर जैसे हम लोग सॉल्व किया वैसे ही। यही है मिलने थॉमसन का मेथड। आई होप सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।